नमस्कार, मैं एडवोकेट मनोज ढल 8/24 जन आक्रोश का एक प्रतिनिधि। हमने जो है जब 27 नवंबर को रेलवे ने अनाउंस किया कि 28 नवंबर से 8/24 की लोकल को एसी में कन्वर्ट किया जा रहा है, तब हमने एक सिग्नेचर मुहिम चालू की थी, जिसके अंदर हमने सारे मुद्दे रखे थे। वो कॉपी जो है हमने सिग्नेचर्स लेकर के रेल मंत्री जी को भेजी है ईमेल द्वारा, हमने जो प्रशासन को भेजी है, हमने उसके अलावा ये डीआरएम को भेजी है। हमने इसकी एक कॉपी ईमेल के द्वारा हमारे खासदार जी श्री मस्के जी को भी भेजी है, और उसके बाद हमने श्री नरेंद्र मेहता जी जो हमारे आमदार हैं, अभी चुनकर आए हैं, उनसे भी मुलाकात ली है। इन सब से हमने ये आश्वासन लिया है कि ये हमारी सहायता करेंगे कि 8/24 की जो लोकल है उसको एसी से वापस साधारण किया जाए। इसमें हमारे जो मुद्दे थे वो हमारे मुद्दे कुछ इस प्रकार थे कि सबसे पहली बात 8/21 की जो एसी लोकल है उसके बाद 8/24 की एसी लोकल की गई है, जो कि 3 मिनट के गैप में है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एसी लोकल की आवश्यकता है ये हम समझते हैं। 747 की एसी लोकल के बाद 821 एसी लोकल है, तो 747 और 821 के बीच में आप कोई भी एक एसी लोकल का शेड्यूल प्लान कर सकते हो। लेकिन 8/24 की जो भाईंदर लोकल है, अगर उसको आप रद्द करते हो, उसको कैंसिल करते हो, तो उसके बाद सीधा 9:30 की भाईंदर लोकल है। तो सर्वसाधारण व्यक्ति जो है, एक आम आदमी, उसको इसमें दिक्कत हो रही है। हमारा जो नॉर्मल पास है नॉर्मल ट्रेन का, वो है 215 रुपये, जबकि एसी का जो पास है वो है 1890 रुपये का, यानी कि 2000 रुपये। कहाँ 215, कहाँ 2090 रुपये। इस सिलसिले में आज हमारी डीआरएम जी से मुलाकात हुई। हमारे समर्थन में मस्के जी के द्वारा शिवसैनिक भी आए, उन्होंने हमारा समर्थन किया है। मेहता जी ने भी हमें आश्वासन दिया था कि आज वो रेलवे के जनरल मैनेजर से मिलेंगे और उनके सामने हमारी बात रखेंगे। हम उनके आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, हमारे जनता के प्रतिनिधि हैं। हमने डीआरएम से ये भी कहा है कि अगर वो हमारी बात नहीं मानते हैं या इसमें कोई भी आगे दिक्कत आती है, तो हम जो है जो हमारे अभी चीफ मिनिस्टर शपथ लेने वाले हैं 5 तारीख को, श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हम उनके पास भी जाएंगे। उसके अलावा जो है अगर वहाँ भी बात नहीं बनती है, हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में बात नहीं बनती है तो हम उसके आगे और स्टेप्स उठाएंगे। लेकिन इस दौरान जब हमारी डीआरएम जी से बात हो रही थी, तो उसमें हमने और एक प्रस्ताव रखा है। उन्होंने हमें अपनी दिक्कतें बताई, तो हमने क्लियर कट बताया है कि आप जो है एसी लोकल बढ़ाएं, एक छोड़ करके 4 बढ़ाएं, लेकिन दूसरी लोकल रद्द किए बिना आप उसमें टाइमिंग का शेड्यूल कीजिए। हमने उनको दूसरा और विकल्प दिया है। हमने कहा है कि जिस तरह साधारण लोकल में एक लेडीज़ डब्बा होता है, एक हैंडीकैप डब्बा होता है, कुछ फर्स्ट क्लास के डब्बे होते हैं, उसी तरह आप 2 या 3 एसी के डब्बे लगाइए। जैसे मेल ट्रेन के अंदर स्लीपर के साथ एसी होता है, 3 टायर एसी, 2 टायर एसी, फर्स्ट एसी, जब वहाँ अकोमोडेट हो सकता है, तो आप हर लोकल के अंदर अगर एसी डब्बे लगाते हो तो ये और भी अच्छा रहेगा। तो किसी को भी एसी के लोकल का वेट नहीं करना पड़ेगा, किसी को साधारण लोकल का वेट नहीं करना पड़ेगा। हमने अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं, सुझाव दिए हैं, मानना न मानना उनके ऊपर है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी सहायता के लिए आए हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमें कोई श्रेय नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी 8/24 की साधारण लोकल फिर से साधारण तरीके से चाहिए, क्योंकि 8/24 की लोकल कैंसिल होने से दूसरी किसी लोकल में हमें चढ़ने नहीं मिलता है। उस दौरान जो भी हादसे होंगे, जो भी लोग गिरेंगे, मरेंगे, उनके लिए प्रशासन सीधा सीधा जिम्मेदार होगा, और उनके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि गैर इरादतन हत्या का केस दायर होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।